ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाला हो वह कर्म होता है। जो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ना किया जाए तथा जो फल देने वाली भी ना हो वह क्रिया होती है, जैसे श्वासों का चलना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। जो क्रिया कर्तृत्व अभिमान तथा फलिच्छा से रहित तो होती ही है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकबत्तु लीला केवल्यम। ईश्वर का सृष्टि रचना आदि कार्य लोकों में तत्वज्ञ महापुरुषों की तरह केवल लीला मात्र है। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। जन्म कर्म च में दिव्यम। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण होती है। देवताओं की दिव्यता मनुष्य की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रियाएं भी दिव्य होती है, तथापि वे भी भगवत लीला को और भगवान की जो लीला होती है भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लौकिक लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रासलीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की काम वृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने भोग शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार ना करके नाशवान जगत रूप से ही धारण कर रखा है। इस धारणा को मिटाने के लिए साधकों को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वह भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वह भगवान की लीला है। ऐसा मानने या स्वीकार करने पर जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे, कारण कि प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवत लीला जिसको कहते हैं मानने से भोग शक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोग शक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेगी, और जहां पहले भोग शक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। साधकों को ऐसा मानना चाहिए कि भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसके अनुरूप लीला करते हैं। जब वे अर्चावतार अर्थात मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह ही अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चावतार कैसे रहेगा? तो जो अर्चावतार होता है वो अचल रहते हैं। भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप भी धारण किए और मत्स्य कच्छप बराह आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसा ही लीला की। जैसे वरावतार में भगवान ने सुअर बनकर लीला की और वामन अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। भगवत लीला को पढ़ने सुनने से अंतकरण शुद्ध होता है, संसार की आसक्ति मिटती है और भगवान में प्रेम होता है।
ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि भी भगवान की लीलाओं को गाकर और सुनकर प्रेम मग्न हो जाते थे। भगवान अवतार लेकर जिन स्थानों में लीलाएं करते हैं वे स्थान भी इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनमें श्रद्धा प्रेम पूर्वक निवास करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान मात्र जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ही अवतार लेकर लीलाएं करते हैं।